चलो, अभी आज के क्लास में हम लोग होम साइंस के लेसन नंबर 1 से चीजों को पढ़ना शुरू करेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपके सामने। हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि एक विषय वस्तु, एक विषय जिसका कि हम सभी लोगों का एक बहुत आवश्यक होता है जानकारी रखना, क्योंकि हम सभी लोग कहीं ना कहीं इससे जुड़े होते हैं। बताओ बाबू, गृह मतलब घर, जहां हम लोग अपने रहते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं। और यहाँ पे क्या है? विज्ञान। कोई भी सब्जेक्ट जिसमें विज्ञान लग गया वो सब्जेक्ट अपने आप में विशेष हो जाता है। यहाँ पे इस गृह विज्ञान को हम लोग होम साइंस के नाम से जानते हैं। अगर हम गृह विज्ञान की बात करेंगे तो गृह विज्ञान का साफ साफ मतलब आप ये समझ लें कि गृह का मतलब है होम और विज्ञान का मतलब है साइंस। ऐसे हाउस का मतलब भी तो गृह होता है, लेकिन होम का मतलब हुआ जहां हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो वो हमारा वास्तविक रूप में क्या होता है? गृह होता है। और विज्ञान, विशेष ज्ञान, तो किसी घर को कैसे मैनेज करें, घर को कैसे चलाएं, ये सब पूरा का पूरा क्या होता है? गृह विज्ञान। गृह विज्ञान में कैरियर है मैनेजमेंट को लेकर के। अगर आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं, अगर आप कैटरिंग करना चाहते हैं, अगर आप प्रॉपर किसी को जो है ना एक डाइट लिखते हैं, किसको क्या खाना चाहिए, मोटा कैसे हो सकते हैं, पतला कैसे हो सकते हैं, मतलब वेट गेन से लेकर के वेट लॉस तक लोगों को आप सजेशन बहुत ही बेहतर ढंग से क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। ये विषय वस्तु के अंतर्गत जो है आप देखेंगे कि हम आपसे लेसन नंबर 1 की बात करें। होम साइंस का जो पहला जो टॉपिक आपका है वो ये है कार्य, आजीविका तथा जीविका। अब देखो, यहाँ 3 पॉइंट्स हम लोग पहले समझेंगे। होम साइंस में हम लोग को पता है घर है तो घर का बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो पहले तो तुमको ही समझा दें कि कार्य क्या होता है, आजीविका क्या होता है और जीविका क्या होता है। 3 बातों को समझेंगे। इसका ताल्लुकात आपको कुछ सेक्शंस में इकोनॉमिक्स से थोड़ा ज्यादा रह पाएगा, क्योंकि कुछ कुछ टर्म उससे रिलेटेड होंगे। भूगोल के कुछ टर्म इसमें आ जाएंगे, उसको भी आपको समझने की जरूरत है। कार्य, आजीविका और जीविका। सबसे पहली बात तो समझेंगे कि कार्य, जिसे कि हम लोग वर्क के नाम से जानते हैं। बाबू, हम सभी लोग अपने जीवन में चाहते हैं कि पढ़ लिख रहे हैं और पढ़ लिख करके कोई ना कोई काम करेंगे, कहीं सेवा करेंगे, किसी को रोजगार देंगे या खुद कहीं ना कहीं रोजगार में जाकर के शिफ्ट होंगे। तो पहली बात तो यह समझ लेना कि सर कार्य क्या होता है। कार्य अर्थात वर्क। बाबू, वह गतिविधि, गतिविधि का मतलब जो कुछ आप करते हो, वह गतिविधि जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है। कोई उद्देश्य होगा और उद्देश्य की पूर्ति के लिए अगर हम कोई गतिविधि मतलब कुछ एक्टिविटी आप करते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है, कार्य कहलाती है। जैसे मैं अभी पढ़ाने का कार्य कर रहा हूं और हमारी यह गतिविधि इसलिए हो रही है क्योंकि मुझे यह उद्देश्य है कि मैं जिन बच्चों को अभी मैं ट्यूशंस पढ़ा रहा हूं वो मुझे बदले में कुछ पैसे देंगे, तो यह हमारे लिए कार्य होगा। क्यों? क्योंकि बाबू इसका पीछे मेरा क्या है? उद्देश्य है, और उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम कोई क्या कर रहे हैं? एक्टिविटीज कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो वो क्या होता है? कार्य कहलाता है। सर ये बताइए कि कार्य करने से क्या होता है। जैसे बाबू, अगर हम आज के डेट में अगर हम कोई ट्यूशन सेंटर ना चलाते, कोई कोचिंग ना चलाते, तो क्या हम आपसे मिल पाते? नहीं मिल पाते ना। क्या मुझे यहाँ पे मिस रोशनी, मिस श्वेता, मिस सिंपी, बताओ, यहाँ पे जो है आरपीएस, रुद्र प्रताप सिंह, मिस्टर विकास, अनमोल, क्या ये सब लोग मुझे जान पाते? क्या नहीं जान पाते? क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि वो नहीं जान पाएंगे मुझे, मैं ऐसा कुछ कार्य नहीं कर रहा हूं। अब सोचो जरा,
कार्य से व्यक्ति के नए संबंध स्थापित होते हैं। या समझ, काम जब कुछ करोगे ना, कोई काम, तो उससे नए नए व्यक्ति से, नए नए लोगों से आपका क्या हो जाएगा, जुड़ाव हो जाएगा। जैसे मान के चलो एक स्टूडेंट जो कि कहीं स्कूल में पढ़ाने जाती है, तो जिस स्कूल में वो पढ़ाने गई वहां के बच्चों से वो इंटरेक्ट हुई, बातचीत हुई, वहां के टीचर्स ने उनको जाना, तो क्या जब वो काम की तब उनको नए नए संबंध क्या हुए, लोगों से वो मिलने का मौका मिला। ऐसा है ना। अब देखो, तो कार्य से व्यक्ति नए संबंध स्थापित करता है एवं खुद की पहचान बनाता है, खुद की पहचान बनाता है। और ये आपकी खुद की जो पहचान जो है ना, कैसे बनती है, जब आप कोई काम करते हो। पता है, हम लोग अभी इंडिया में ये सोच रहे होते हैं, 90% 95% लोग ये सोचते रहते हैं कि अभी तो हमारी उम्र नहीं हुई है कि हम कोई काम करें, कुछ पैसा कमाएं। जबकि विदेशों के 8 से 10 12 साल 15 साल का लड़का जो कि ना जाने कितने करोड़ की कंपनी का वो मालिक है, कैसे, उसने इस बात को पहले ही जान लिया है। जब बाबू कोई व्यक्ति पढ़ाई और प्रेम एक साथ कर सकता है, तो क्या जब पढ़ाई के साथ साथ आप प्यार कर सकते हैं, तो क्या पढ़ाई के साथ साथ आप व्यापार नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल। मेरा शुरू से ही कॉन्सेप्ट था कि पढ़ाई के साथ प्यार नहीं करना है, पढ़ाई के साथ व्यापार करना है, कुछ बिजनेस करना है, ताकि एक तो पढ़ाई तो मेरी चलती रहे ही, और दूसरी तरफ से एक और नया सिस्टम हम डेवलप करें। ये इंपॉर्टेंट है। एक दिन मैं विकास यादव से बैठ के ऑफिस में बात कर रहा था। उसने मुझे बताया, सर मेरी उम्र नहीं हुई है सर, मैं क्या कर सकता हूं सर। ऐसा कुछ नहीं है, आप कर सकते हैं। आपने ऐसा सोचा कैसे कि मैं नहीं कर सकता? अब देखो, आज के डेट में तुम देख सकते हो कि 8 से 10 साल के वो लड़के और लड़कियां जो कि यूट्यूबर्स हैं, जो कि ना जाने रील्स से लाखों और करोड़ों रुपए में वो चीजों को क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि अगर आप में रील्स बनाने की योग्यता नहीं है तो आप कुछ नया कंटेंट्स, पढ़ाई से रिलेटेड बातों को आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट्स कर सकते हैं, आप ब्लॉग्स बना सकते हैं। तो आपको डिजिटली दुनिया में एंट्री करना होगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप ऐसे ऐसे लोगों के वीडियोज, ऐसे ऐसे लोगों के सब्सक्राइबर्स आप देखेंगे जिनका की कोई हस्ती नहीं है, लेकिन फिर भी उनके फॉलोअर्स मिलियंस में हैं। आखिरकार ऐसा क्यों? बाबू, ना जाने इस सोशल मीडिया की दुनिया में कौन किस समय कितना बड़ा फेमस हो जाएगा, कहा नहीं जा सकता। लेकिन फेमस तो तब होंगे ना, उसकी संभावना तो तब होगी जब आप उस प्लेटफॉर्म पे आओगे। इंपॉर्टेंट बात ये है। अब देखो, अब कुछ सोचो, आप केवल पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के साथ साथ आपके पास स्किल होना जरूरी है। डिग्री विथ स्किल्स। इसमें ना जाने कितने बच्चों को कंप्यूटर्स नहीं आता होगा, कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनको इंग्लिश में 2 4 10 शब्द बोलने नहीं आते होंगे। क्यों? उनका कंडीशंस कहीं और कहीं और कहीं और। ऐसा नहीं होता। आपको अपने आप को बदलना होगा। अभी आप 10,000 रुपया बचा करके, 20,000 रुपया बचा करके आप अपने माता पिता को अमीर नहीं बना सकते हैं, लेकिन 10-20,000 खर्च करके, खुद पे खर्च करके, अपने अंदर टैलेंट भर करके, स्किल डेवलप करके आप अपनी गरीबी को मिटा सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यहां पे इसको समझना है। होम साइंस माना कि लड़कों का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें मैं ऐसे ऐसे बात आपके साथ साझा करूंगा ना, जो कि आपके व्यक्तित्व को बहुत अधिक बदल के रख देगा। बताओ, तो क्या तुमने सोच रखा था कार्य के बारे में? काम तो लोग करते हैं ना, ठीक है, लेकिन ये बताओ कि यह गतिविधि जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए करते हैं, कार्य कहलाता है, और कार्य से व्यक्ति की क्या नए संबंध स्थापित होते हैं और उसकी खुद की पहचान बनती है। आप भी बनाएं अपनी खुद की पहचान, आप भी बनाएं एक नया कीर्तिमान, ताकि लोग देखें कि नहीं क्या है लड़का, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ये इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन ये सब तभी होगा जब आपके सपने इतने बड़े हों जिसके आगे तो अपनी नींद, सुख, चैन सबका परित्याग कर सको। अब बताओ, यहां से 2 किलोमीटर की दूरी भी नहीं होगी, एक लड़का रूम लेके रह रहा है, बोलता सर कोचिंग तो बहुत दूर है सर, तो दूर से मैं आऊंगा।
जब पैसे नहीं होंगे ना तुम्हारे पास, तब तुम जो है, मैं इस रिसेंटली बात बता रहा हूं, शाम की बात है। शाम में मेरे पास पैसे तो थे लेकिन चेंज नहीं था। हम अरबल मोड़ से लेकर के कोचिंग तक 9:30 रात में हम पैदल आए हैं। जबकि क्यों? मेरे पास, मैं बाइक से नहीं गया था, मैं पैदल आ रहा था, मेरे पास पैसे थे बट चेंज नहीं था। फिर सोचा क्या जरूरत है ना पैदल। उस समय को समझ में आ गया कि इंपॉर्टेंस क्या होता है। जब 2 कदम के लिए भी ऑटो से या फिर बाइक से कहीं आप जाते हैं, उसमें भी पैसे लगते हैं। आपको समझना होगा। कभी कभी जिंदगी में ना रियलिटीज जो है आपके सामने जब आएगी ना, तब आप वास्तव में जिंदगी का आप आईना देखिएगा कि क्या है चीज। किसी भी कार्य को करने हेतु व्यक्ति को कौशल और प्रतिभाओं की आवश्यकता होती है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि मैं सिक्कों की मैं वैल्यू नहीं देता, मैं सिक्कों को वैल्यू नहीं समझता। ठीक है, सिक्के हटाओ, रख दो उधर, उधर रख दो, उधर रख दो। अब ये क्या है, मुझे इंपॉर्टेंस पता चला ना सिक्कों की भी, कि नहीं कितना इंपॉर्टेंस होता है। सिक्के भी अपने आप में इंपॉर्टेंस रखते हैं। समय समय पर सबकी कीमत होती है, याद रखिएगा। अब देखो, मैंने कहा ठीक है, आपने कार्य किया, तो किसी भी कार्य को करने हेतु व्यक्ति को कौशल, इसी की मैं बात कर रहा था, स्किल, स्किल की जरूरत होती है और प्रतिभा, टैलेंट की आवश्यकता होती है। आप कोई भी काम करेंगे ना, ऐसे नहीं कि कोई भी काम कोई व्यक्ति कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। कब करेगा? जब उसमें क्या हो, स्किल हो, उसमें टैलेंट हो, प्रतिभा हो। तुम लोग कार्य का मतलब समझ में आया तुम लोग को? जी, कार्य का मतलब समझ में आया? कौची तुम लोग कार्य का मतलब समझाए बताओ। कोई भी एक्टिविटी, कुछ भी हम कर रहे हैं और उसका हमारा कोई उद्देश्य है, उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, तो हम उसको हम लोग क्या कहेंगे? कार्य। कार्य से हमें क्या मिलता है? नए संबंध स्थापित हम लोग कर पाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, आगे खुद की क्या बनते हैं? खुद की हम पहचान बनाते हैं काम करके। बताओ, एक सोचो, हमारे बॉडी के अंदर 75% पानी है ना? पूरे दुनिया में 71% पानी है और वो भी फ्री है, फ्री है पानी। सोचो कि वो व्यक्ति क्या होगा जिसने सोचा कि मैं इस फ्री पानी को भी मैं एक बोतल में भर करके मैं बेच दूंगा। सोचो उसका कितना टैलेंट होगा बाबू। फ्री चीज को, हवा, पता है ना, जो चीजें फ्री में मिलती है ना उसकी कीमत बहुत अधिक होती है। ऑक्सीजन हमें बहुत फ्री में मिल रही है, मोल नहीं समझते हैं, लेकिन जब वही ऑक्सीजन हॉस्पिटल में जब जाए तो समझ में आ जाता है कि औकात क्या चीज होता है। जो सेम बातें आपको समझनी होगी यहां भी। सोच आपका यूनिक होना चाहिए, अलग सोचिए। अगर मान के चलिए कि हम कोई काम, कोई प्रोजेक्ट किसी के सामने, या कोई सोच, कोई आइडियाज किसी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और वो आइडियाज में सब कहेंगे नहीं सर बहुत अच्छा है, सर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है सर, बहुत नहीं, वो अच्छा नहीं। जो अच्छा है, सबको अच्छा लग रहा है, वैसा आइडिया नहीं चुनिए। कभी कभी आप यूनिक सोचिए, क्योंकि आसान है, कोई भी कर सकता है, कोई भी सोच सकता है। आपका यूनिक होना चाहिए। जिस कहते हैं ना, भेड़ चाल नहीं चलना है, आपको अपना अलग एक खुद का पथ तैयार करना है, उस रास्ते पे चलना है आपको। दुनिया जिसके पीछे जा रही है, बहुत से क्यों, अलग आपकी सोच, आपके तौर तरीके, हर चीज आपका एकदम अलग होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तब जाकर के आपको अलग पहचान मिलेगा। कोई भी काम करेंगे तो इससे व्यक्ति, कोई भी काम करने के लिए क्या चाहिए बाबू? आपको स्किल चाहिए और क्या चाहिए? टैलेंट चाहिए। याद रखना, आज से स्किल, स्किल उसको कहते हैं जिससे क्या पैसा कमा सकते हैं, वो स्किल होता है, इसका यूज करके पैसा कमा सकते हैं। बाबू आप लोग कंप्यूटर्स, अभी अगर समय है तो अभी 1 घंटे दे दो, ठीक है ना, अभी से जाकर के उसको कंप्लीट कर लो। क्योंकि ऐसा टाइम नहीं आएगा कि तुम सोचोगे कि मैं सब काम कंप्लीट करके मैं वो करूंगा, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। सारी चीजें साथ साथ चलती रहेगी, थोड़ी समस्याएं होगी, बाकी कंप्लीट हो जाएगा आपका। स्किल्स
और टैलेंट रहेगा तभी आप क्या कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, कोई कार्य कर सकते हैं, अदरवाइज आप कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। सर कार्य क्यों करेंगे सर, उद्देश्य क्या होता है सर काम करने का? तो देखिए सर, जब आप काम कीजिएगा ना तो आपका बहुत सारा आपको उद्देश्य मिलेगा। उद्देश्य क्या मिलेगा जो जरा हम आपको समझाते हैं। पहला है धन अर्जित करना, पैसा कमाना पहला उद्देश्य होता है। ज्यादातर लोग धन कमाने के उद्देश्य से कार्य करते हैं ताकि वो अपने परिवार के सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, जैसे भोजन के लिए, कपड़ा के लिए, शिक्षा के लिए। बस समझ में आ रहा है? सेम चीज है। अभी अभी एक लड़का बात कर रहा था कि सर आप तो सर डेली ड्रेस चेंज करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा कुछ बोल रहा था रुद्र प्रताप। बाबू एक बात समझो, कभी कभी आपके जीवन में अगर बुरे दिन आए होंगे, अगर आपने उस दिन को समझा होगा, अगर आपको उस दिन की थोड़ी सी भी फीलिंग्स होगी ना, तो आप इसको एक अलग वे में लेकर के देखिएगा, समझ में आएगा कि ऐसा क्यों लोग करते हैं। ऐसा बाबू सबके साथ नहीं होता। हमको भी लगता था कि खुद के पैसे कमाएंगे ना तो ये शौक पूरा करेंगे, वो शौक पूरा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता बाबू। पैसे अगर मां बाप के हो ना तो उससे ही आपके शौक पूरे हो जाते हैं। याद रखना, मां बाप के पैसों से शौक पूरे होते हैं, अपने पैसे से तो केवल जरूरतें पूरी होती है। अगर आपका पैसा है तो आपको उस पैसे से केवल आपकी जरूरत पूरी होगी। मां बाप के पैसा है उससे शौक पूरा होगा। नेक्स्ट, पहला धन कमाना, दूसरा क्या है? आत्मनिर्भर बनना। बता दो, सेल्फ डिपेंड बोलते ना है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, जो भी है खुद कमाएंगे, इसको कहते हैं सेल्फ डिपेंड। अब अगर मतलब ही नहीं कि काम है पैसा के तब पापा से ना मांगेंगे, मांगेंगे क्यों ना मांगेंगे। बस समझ में आ गया? कार्य से व्यक्ति की समाज में पहचान बनती है और किसी भी कार्य को अच्छी तरीके से करने से व्यक्ति खुद को विकसित कर सकता है। खुद को अगर आप विकसित करना चाहते हैं तो आपको खुद का काम शुरू करना पड़ेगा। कर्तव्य, जैसे देखो बाबू, मम्मी काम क्यों करती है? ये ना कि उसको पैसा मिलता है, ये चलते नहीं कि वो आत्मनिर्भर है, इसलिए ना क्योंकि उनका योगदान है, कर्तव्य है। सभी कार्य का उद्देश्य सिर्फ धन कमाना नहीं होता, बल्कि कई कार्य अपने कर्तव्य के रूप में किए जाते हैं। जैसे मां का योगदान, मां के घर में सभी कार्य जो संभालती है उससे उसको पैसा मिलता है, वो आत्मनिर्भर है नहीं, कर्तव्य है, कर्तव्य उनका है। हम लोग अपने पिता की सेवा करते हैं, मां की सेवा करते हैं, पैसा मिलता है नहीं, कर्तव्य है। तो बहुत सारा कार्य केवल पैसा के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए नहीं, बल्कि कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिससे कि हम लोग का कर्तव्य होता है। जैसे में मां कर्तव्य निभाती है ना अपना। बाबू समझ लेना, अर्थपूर्ण कार्य क्या होता है? अर्थपूर्ण कार्य, इसका मतलब क्या होता है सर? ऐसा कोई भी कार्य जो समाज के लिए उपयोगी हो तथा जिसे पूरी जिम्मेदारी के साथ किया जाए, जिसे करने में आनंद और मानसिक संतुष्टि प्राप्त हो, वह अर्थपूर्ण कार्य कहलाता है। सर मैं काम तो कर रहा हूं लेकिन मैं चोरी कर रहा हूं। अरे भाई चोरी ठीक है, पैसे कमा लोगे तुम, मैं चोरी करके आत्मनिर्भर हूं, लेकिन क्या वो अर्थपूर्ण कार्य है? क्या आप उसको करने में आप अपने आप को सम्मान पूर्वक किसी के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हो? मैं चोर हूं, अरे वाह, ऐसा कोई थोड़ी बोलेगा, नहीं बोलेगा ना। सोचो, कोई भी नहीं। हाँ, अब जब तुम नहीं, मैं एक शिक्षक हूं, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूं, ये क्या है? आप एक गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं, जिससे पूरी जिम्मेदारी के साथ किया जाए, आनंद और मानसिक संतुष्टि प्राप्त हो। इधर अर्थपूर्ण कार्य कहलाता है। बस समझ में आ गया? नौकरी, जो भी कार्य जो धन कमाने के उद्देश्य से किया जाता है वह नौकरी कहलाता है। सर धन कमाने के उद्देश्य से करेंगे, वो कौन सी है? नौकरी। चाहे कुछ हो, हमको मतलब नहीं, हमको उतना पैसा चाहिए तो चाहिए, ये क्या है? आपका नौकरी है। जीविका और कैरियर समझो बाबू। जीविका का मतलब क्या होता है? जीविका, इसका मतलब क्या होता है? जीविका का मतलब उस व्यवसाय से है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपनी जरूरत को पूरा करता है और अपनी जीवन शैली, लाइफ स्टाइल को बनाए रखता है। किसी व्यक्ति की जीविका, कैरियर उसके पसंद का व्यवसाय होता है। इसमें समझो, जीविका या कैरियर क्या है?
पसंद का तुम्हारा व्यवसाय हो सकता है। जिस व्यवसाय को तुम पसंद कर रहे हो ना, वही तुम्हारा अपना खुद का जीविका है। कैरियर में कोई निश्चित आय नहीं होती। अगर आप कोई करियर बनाते हैं किस क्षेत्र में, कोई बिजनेस करते हैं ना, उसमें निश्चित आय नहीं होती। लेकिन नौकरी में आप क्या होती है, निश्चित होती। नौकरी में आय निश्चित होती है, करियर में आय निश्चित नहीं होती। कैरियर और नौकरी में अंतर देखिए। कैरियर मतलब क्या समझा दिए, जीविका, बिजनेस, और नौकरी मतलब नौकरी। कैरियर में व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करता है, जबकि नौकरी में व्यक्ति अपने मालिक या कंपनी के सपनों को पूरा करता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। आदमी जो भी इस धरती पे आया है दो कैटेगरी में, एक वो जो राजा बनेगा, दूसरा वो जो राजा बनाएगा। डिपेंड आपको करना है कि आप राजा खुद बनेंगे या दूसरों को राजा बनाएंगे। सोचिए, कंपनी में, कैरियर में व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करता है और नौकरी करने के बाद वो दूसरों के सपनों को पूरा करेगा। अगर कल के डेट में मैं कहीं नौकरी करता हूं तो मैं अपने सपनों को पूरा नहीं करूंगा, मैं सरकार के सपनों को पूरा करूंगा कि सरकार जो सपना देख रही है मैं उनके सपनों को पूरा करूंगा। क्यों? क्योंकि यहां पे अभी हमने बताया, नौकरी में व्यक्ति अपने मालिक या कंपनी के सपनों को क्या करता है, पूरा करता है। किसके सपनों को पूरा करता है? कंपनी या मालिक के सपनों को पूरा करता है। कौन पूरा करता है ये बताओ, कौन पूरा करता है? हाँ, गुड। आगे, नौकरी के लिए व्यक्ति को नियमित रूप से ऑफिस जाना पड़ता है, जबकि व्यक्ति कैरियर में ऐसी कोई बात नहीं है। मन है तो गए और ना मन है तो ना गए, जब चाहे जब छुट्टी, लेकिन उसमें आपको एप्लीकेशंस देना पड़ेगा। क्यों छुट्टी ले रहे हैं, कारण बताइए। ऐसा होता है ना, सोच सकते हैं। नौकरी के दौरान किसी भी प्रकार के नुकसान का जिम्मेदार होने पर नौकरी जा भी सकती है, जबकि कैरियर में ऐसा कुछ नहीं होता है। आगे समझे, नौकरी में व्यक्ति को सिर्फ कंपनी का लक्ष्य प्राप्त करना होता है, जबकि कैरियर में सारा तनाव खुद ही झेलना पड़ता है। सुन लो, टेंशन। जितना बड़ा रिस्क होगा उतनी बड़ी सफलता होगी। मैं तो केवल तुम लोगों से यही कहूंगा कि अपने जीवन में इश्क नहीं बल्कि रिस्क लेकर के आओ और रिस्क लो, क्योंकि जो जितना ज्यादा रिस्क लेगा वो उतना ही ज्यादा आगे जाएगा। बस समझ गए आप लोग? तो आज के क्लास में हमने आपको समझाया नौकरी क्या होता है। याद रखना बाबू, लोग कहते हैं ना कि कभी भी बस, ट्रेन और लड़की के पीछे नहीं भागना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक जाएगी तो दूसरी आएगी, इसीलिए नहीं भागना चाहिए। ये नहीं कि गिर जाएंगे, एक जाएगी तो दूसरी आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।